पर मैं जानता हूं कि जब मैं तुझे थैंक्स बोलूंगा तो सब कामों को करने की कुदरत रखता है और तू मेरे लिए ऐसा करेगा यीशु के नाम के वसीला से। थैंक यू जीसस। एडवांस में थैंक यू जीसस बोलकर अपनी गवाही पर मोहर लगाओ, क्योंकि खुदावन खुदा सा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो भला खुदा हम सबके साथ है, वो सच्चा खुदा हम सबके साथ है, उसका पाक रूप हमारे साथ है। और हम जो कुछ भी यहाँ पर करें, जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी समझे, वो सब होली स्पिरिट की मदद से हो। हम अपने आप को खाकसर करते हैं, अपने आप को खुदा नीचा करते हैं और तेरे बुजुर्ग नाम को ऊंचा करते हैं, ताकि हम यहाँ पर नहीं बल्कि तेरा पाक रूप हमारी जिंदगी में काम करे। हम घटे, आप बढ़े और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, अगर आज आप सीरियस हो इस प्रेयर के साथ, इस प्रेयर सेशन के साथ, मैं बोल रहा हूं सीरियस हो, आप अमेजिंग नहीं कर सकते। वो आपके हृदयों के अंदर से जाके, आपके बातन के अंदर से जाके उस छुपे हुए शैतान को बाहर निकालने की कुदरत रखता है। पर वो आपको देखता आप कितने सीरियस हो उसके साथ। अगर आप सीरियस हो, आप सब चीजों को, सब जुए बंदरों को खुद अपनी आंखों से टूटता हुआ देखोगे। हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ और होली स्पिरिट को थैंक्स करो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब होली स्पिरिट को थैंक्स करो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब होली स्पिरिट को थैंक्स करो और बोलो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए आपको थैंक्स करते हैं, आपकी हजूरी के लिए आपको थैंक्स करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए आपको थैंक्स करते हैं। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो, तारीफ। आप लोग अपनी जगह में बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग उसकी हजूरी में खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस मैसेज को बड़े गौर से सुनिएगा और ये आपके लिए एक ऐसा सीरियस मैसेज है। अगर आपने सुन लिया, इसमें पढ़े लिखेगा और ना पढ़े लिखेगा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इसको सीरियस होकर समझ लिया, ये आपकी लाइफ को तब्दील कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही इस बात की? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दो लोग आए मेरे पास, आप दोनों आए, आप यहां पे खड़े हैं, आपने समझ रहे हैं हर बात को गौर से। थैंक यू लॉर्ड। ये कलीसिया है। आप जब भी बाइबल को पढ़ते हो तो ये बात याद रखो कि जब आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी बात को, किसी भी वर्ड्स को अगर पढ़ रहे हो तो ये दो लोगों में बात हो रही होती है, या तो रसूलों में, नबियों में और कलीसिया के साथ, या तीन लोग, मतलब खुदा भी इन्वॉल्व होता है, रसूल या नबी भी इन्वॉल्व होते हैं और सामने कलीसिया भी इन्वॉल्व होती है। मतलब आप इसको कहीं से भी अगर पढ़ते हो तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यानी एक बंदा किसी दूसरे को समझा रहा है और दूसरा बंदा उसको समझकर उसको रिप्लाई कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? इसका मतलब है कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मेरी नहीं, ये होली स्पिरिट ने जो मुझे दिया वो मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने कलीसिया को यहां पे खड़ा कर लिया। मान लो ये लाखों और करोड़ों में ये कलीसिया है और मैं इन पर एग्जाम्पल आपको दूंगा। सीधा देखिए कलीसिया। ओके, ये दो लोग हैं जिनसे मैं बात करने लगा हूं, इनको कुछ समझाने लगा हूं कि अगर इनको समझ आ जाए, बाइबल में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ क्या करेंगे? काटेंगे। लोग इसको किस एंगल से समझते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मुझे लगा और जो मुझे खुदा ने गाइड किया, मैं उस बात को आपको एग्जांपल दूंगा। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब तक हम प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करेंगे, हम कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी खुदा से नहीं ले सकते। कुछ लोग इस बात को इस तरह से लेते हैं, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। मतलब वो प्रेयर में बैठ के, हो खुदा मेरे पे रहम कर दे, ओ मेरे खुदा रहम कर दे, मैं तेरे को रोनिया बिल्कुल आनिया, ओ खुदा तू मेरे पे रहम कर दे। कुछ लोग इसको इस तरह से लेकर मतलब खुदा के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं। ये अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। इसको गौर से पढ़ो। लिखा है जो आंसुओं के साथ
बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। बोने का मतलब ये बीज है, अगर ये मरने के लिए जमीन में जाने के लिए तैयार है तो ये फल लाएंगे। अगर मैं इनको जमीन में बोने के लिए जमीन में फेंकूं और बाद में यही मुझे बोले पास्टर जी मैं जमीन में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अन्य रिश्तेदारों से, मेरे बहन भाइयों से, मेरे दोस्तों से अलग मत करो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, इसका मतलब ये फल नहीं लाना चाहते। जब आप किसी भी थैले के अंदर से बीज की ऐसे एक मुट्ठी को उठाते हो तो वो बीजों से अलग हो जाती है, और जब वो अलग हो जाती है तो जब आप जमीन को खरोद कर उस बीज को फेंकते हो तो वो हमेशा के लिए बीज जमीन में जाकर क्या होता है, मर जाता है। वो हमेशा के लिए अपने रिश्तेदार से, बहन भाई से, दोस्ती से, बदकारी से, हरामकारी से, सब चीजों से वो अलग होकर जमीन पर जाकर मर जाता है। समझदारी किसी और अगर बीज कहे मैं जमीन में जाने के लिए तैयार नहीं हूं तो वो कभी भी फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है, जब हम तौबा नहीं करेंगे, बपतिस्म नहीं लेंगे, अपने आप को गुनाह से, बदकारी से, हरामकारी से, दुनिया से अलग नहीं करेंगे, हम कभी भी मरने के लिए तैयार नहीं हैं। हमको हमारे रिश्तेदार चाहिए, हमको हमारा पड़ोसी चाहिए, हमको हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारी गर्लफ्रेंड, शराब, हरामकारी, हमको सब चीजें चाहिए। इसलिए तुम कभी भी अपनी लाइफ में फल नहीं ला सकते। ये बाइबल हमें कहती है, मैं खुद से नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आपको फल लेना है तो आपको मरना तो पड़ेगा। अगर बीज को नहीं बोया, आप एप्पल मैंगो कुछ भी लगा लो, आप कभी भी उस पेड़ से फल नहीं ले सकते। और जब तक आप मसीह में मरने के लिए तैयार नहीं, निकोदेमुस को क्या खुदा ने बोला, उसने कहा जरूर है कि तू नए सिरे से पैदा हो। उसने क्या खुदावन ये कैसे पॉसिबल है कि एक 70 साल का बंदा कि अपनी मां के पेट में फिर जाकर पैदा हो, क्या पॉसिबल है? उसने कहा तू बनी इस्राएल का गुरु होकर, पास्टर होकर, स्कॉलर होकर, बिशप होकर, फादर होकर, तुझे ये नहीं पता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? उसे कहा नए सिरे से पैदा होने का मतलब है तुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा और तुझे इस दुनिया से अलग होकर मरना पड़ेगा। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मेरे साथ हेवन में जाएगा यीशु के नाम से, उसी रास्ते। और अगर आप मरने के लिए तैयार नहीं हो, आप कभी भी अपनी जिंदगी में फल नहीं ला सकते। अरे क्रिश्चियन लोग, आप क्या समझ रहे हो ये मजाक है? आप क्या समझ रहे हो? क्या ये क्रिश्चियनिटी क्या कोई मजाक है? अरे खुदावंद पाक यहोवा जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, अरे ये क्या मजाक है? उसने कील टुकोए, कांटों का ताज पहना, मुंह पर चुकाया, अरे ये क्या मजाक है? नो, ये एक इतना बड़ा सच है जिसको हमें पहचानना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये मरने के लिए तैयार नहीं, ये कभी भी फल नहीं ला सकते। हालेलुया। अब ये तो हमने सीख लिया कि क्रिश्चियनिटी, मसीहत है क्या है, मतलब मरना तो पड़ेगा। मैं आपको सच सच कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल में किसी भी बात को जब ये बोलते थे ना, मैं तुमको सच सच कहता हूं, उसका मतलब था मैं जड़ी गल कहती टन 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 आसमान से जमीन टल सकते हैं पर मेरी कई गल हरगिज न टले। मैं भी तुमको मसीह में सच सच कहता हूं, अगर आप लोग सियाने, समझदार, अकलमंद, पढ़े लिखे, बिजनेसमैन, स्कॉलर कुछ भी हो, अगर आप मसीह के सामने मरने के लिए तैयार नहीं, आप कितने भी फलने खा क्यों ना बन जाओ, आप कभी भी खुदा से अपनी जिंदगी में फल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो फरमाता है अगर तू मेरी सलीब उठाना चाहता है, तुझे मेरे पीछे वो सलीब उठाकर, मतलब अपने आप का इनकार करके मेरे पीछे आना पड़ेगा। समझ आ रही है? अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपना रास्ता चेंज कर लो। अरे मसीहत मजाक नहीं है, अरे वो सीरियस मैटर है, अरे वो सीरियस है आपके साथ। आप जानते नहीं लाखों करोड़ों एंजल्स आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं, आपको फ्री करने के लिए, आपकी बेटी को, बेटे को, घराने को, बिजनेस को, जॉब को वो छुड़ाने के लिए एट द स्पॉट तैयार
अपने आप को पाक और साफ करके उसके हाथों में नहीं देते। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे आप गाली भी निकालो, पुरपट में बोलो हालेलुया हालेलुया, और पीठ पीछे जाकर बदकारी करो, शराब पियो, हरामकारी करो, लालच करो, सब कुछ करो। अरे ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। कहता जैसे तुम मुझे ए खुदावन बोलोगे, मैं तुमको साफ साफ कहूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, भाग जाओ यहां से। किसी गलत फहमी में मत रहना। आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं पढ़े लिखे, किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अब आपको मैं समझाऊंगा, आपको समय नहीं इस बात को। आप अगर बैठना चाहते हो बैठ जाओ, अगर खड़े रहना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। पहले इसको पढ़ोगे, फिर साथ निकालिएगा फिलिप्पियों के नाम पर पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली 2 आयत हम देखेंगे। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ वक्त नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। आमीन। अब इसको गौर से सुनना है आपने, सब मेरी तरफ देखो, इसको घर जाके पढ़ना। ऐ मेरे बेटे, मेरी बात को गौर से सुन। ये लिखा है, और आगे पौलुस क्या कह रहा है? खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी इसी में हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। अब आपने गौर से सुनना है, जब आप मसीह में आते हो, आप इस बात को नहीं जानते, आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाता है। पर लिखे जाने से बात नहीं बनेगी जब तक आप प्रैक्टिकल उन कामों को पूरा नहीं करोगे जो खुदा चाहता है। एग्जाम्पल, मान लो कि अगर इनकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ चुकी है, इनका नाम किताबे हयात में लिखा जा चुका है, तो अब ये इसी खुशी में, इसी प्राउड में, इसी लालच में, या इसी अपने जोश में कहेंगे हम तो भाई जन्नती हैं, हम तो भाई जी प्लस हैं, हम तो भाई जी पूरे खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पादरी सिर्फ चीखे ही मार रहा है, वो बहुत बड़े धोखे में है। पौलुस ने कहा कि मेरे भाई खुश रहो। क्या कहा? कहता एक ही गल तानू बार बार लिखन दे मैनू कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या था? आपको हर पास्टर यही कहेगा तौबा करो, बपतिस्म लो, खुदामंद के सामने सच्चे दिल से जाओ, अपने सारे दिल अपनी सारी जान से किसको जिंदगी दे दो? खुदा को दे दो। आपको ये लगता है इक्को ही काल है, और कोई नवी गल भी कर लो, नवी तनु एक दसती है शराब पी लो कुछ नहीं होगा, हरामकारी कर लो कुछ भी नहीं होगा। अरे पौलुस इन लोगों को बोल रहा है, मैं तुमको कहता हूं मसीह में खुश रहो, क्योंकि तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। पर यह बात लोगों को और कलीसिया को नहीं पता, ये सिर्फ उन लोगों को पता है, और ये बात सिर्फ उन पर जाहिर होती है जो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत के साथ खुदा के साथ मेडिटेशन में, मोहब्बत में, रिलेशन में रहते हैं। उन पर यह बात ओपन होती है। अदरवाइज हर बंदा बुद्धू बनकर अपनी लाइफ में घूमता रहता है, कंफ्यूज रहता है, और उसको समझ नहीं आती मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। आप देखते नहीं क्रिश्चियन लोगों को, हाँ, अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, 15-20 हजार की नौकरी पे फंसे, ऐसा ही है। उनको एक ही काम,
समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? उनका एक ही काम है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुदा के कानून को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को खो चुके हैं। आदम और हवा जब हेवन में थे तो उन्होंने खुदा बाप की, मतलब खुदावन पाक यहोवा की बातों को, उसकी मुलाकात को क्या जाना? हकीर जाना। और जैसे उन्होंने गुनाह किया, खुदा के हुक्म को तोड़ा, जब वो खुदा की हजूरी से बाहर गए, उनको पता चला हमने कितना बड़ा लॉस अपनी लाइफ में किया। इसी तरह से हम भी हेवन में पक्के हैं, पर हमारी स्पिरिचुअल आइज तब ओपन होती है जब हम खुदा के साथ रिलेशन में होते हैं। बाइबल में लिखा नहीं है, मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ये सिर्फ वैसी बात लिखी है? मैं आपको सही बता रहा हूं, बाइबल में एक भी बात इत्तिफाकन नहीं लिखी। उसको लिखने का मतलब ये था ताकि हम जान सके कि वही खुदा उनको है और उसको छोड़ और कोई खुदा नहीं। अभी मैं और पढ़ता हूं, आप हैरान हो जाओगे खुदा बोल क्या रहा है हमको, कलीसिया को क्या बोल क्या रहा है। कहता एक ही बात तुमको बार बार लिखने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे एक ही बात तुमको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तौबा करो, बपतिस्म लो, अपनी जिंदगी खुदा को दो, गुनाहों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने आप को खुदा को दे दो, अपनी जिंदगी को, बच्चे को, पैसे को खुदा को डेडिकेट कर दो। मैंने बोला तुम बचाए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कहता ये तुम्हारे ही फायदे की बात है, ये तुम्हारी हिफाजत की बात है, ये तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए, तुम्हारे पैसों को बचाने के लिए, तुम्हारी बच्चों को, बेटे बेटियों को, घरानों को, खानदान को बचाने के लिए ये बातें मैं तुमको बार बार लिख कर समझाता हूं। ये कलीसिया से पलूस बात कर रहा है इस इधर। समझ आ रही है आपको कि कहना एक ही गल मैंने बार बार कहने कोई दिक्कत नहीं। आगे आप सोचो, अगर मैं इनको कह रहा हूं भाई बहुत से सुनो, तौबा करो, बपतिस्म लो, खुदा के साथ मेडिटेशन लो, तुम बच जाओ। और पादरी एक ही गल सानू समझाई जाना। अरे भाई तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं, ये मैं बात वहां से कर रहा हूं। अरे ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। अगर तुम खुदा के साथ बने और खड़े रहोगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। और साथ ही मैं इनको बोल रहा हूं, कुत्तों से खबरदार रहना। किनसे? कुत्तों से खबरदार रहना, बदकारों से क्या रहना? खबरदार रहना। ये क्यों फौरी तौर पर ये बात क्यों बोल दी? इसको बोलने का मतलब था जब आप लोग तौबा करते हो, बपतिस्म लेते हो, जब आप खुदावन को अपनी लाइफ डेडिकेट करते हो, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ कुत्ते आते हैं। अभी जब मैं इसको बताऊंगा ना इसकी बात को, आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये कुत्ते की बात नहीं है, बाइबल में लिखा है जब कोई तौबा करके, बपतिस्म लेके तौबा करके दोबारा फिर गुनाह में जाता है, वो उस कुत्ते की मानद है जो अपनी क्या करके उसको फिर खाता है। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? फिर कि जब तुम अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट कर रहे हो, उसके बाद फिर गुनाह में जा रहे हो, अगली बात समझ लो, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है वो क्या बन रहा है। समझदार है ना? ओहदे का पता ना होता है किसको बोलते हैं। अगर आपने खुदावन यीशु मसीह को इज्जत दे दी, ऑनर दे दी, बाद में फिर कहा खुदावन यीशु मसीह आओ, हम तुमको क्रूस पर फिर लटकाएंगे, फिर तुमको शर्मिंदा करेंगे, फिर तुमको अलानिया जलील करेंगे, फिर तुमको क्रूस के ऊपर लेकर जाएंगे, तो आप फिर समझ जाओ। हालेलुया। समझ आ रही ना? कंधा कुत्तों से खबरदार रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह था, पलूस कह रहा था कुत्ते की आदत क्या होती है? भौंकना। आपको समझ आ रही है? जब आप तौबा करते हो, बपतिस्म लेकर आप अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट करके फिर खुदा के साथ जब चलते हो, तो आपके रास्ते में कुत्ता आता है, भौंकता है, ओए तू मसीह बन गया, ओए तू खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता, ओए तू अपनी जिंदगी खुदा ने दे दी, और तू अपने बच्चे माना, और तू पागल है, और पाजी के शार पागल है। मैंने क्या बोला? मसीह में खुश रहो। हाँ, अरे एक ही बात तुमको बार बार समझाने में, अरे भाई तुम्हारा फर्ज है। क्या मैंने गलत बोला? पर मैंने पहले ही समझा दिया था
कुत्तों से खबरदार रहना। समझ आ गई? इसका मतलब क्या है? आजा भाई, जिसके लिए तो आया है। ये एक एग्जाम्पल के लिए, आपको पता ये बंदा कहां से आया है? कसूर से। सिर्फ एक एग्जाम्पल इसके ऊपर मैंने देनी थी। अब मैं आपको बताता हूं पलूस वहां पर क्या समझा रहा है। ये मेरा स्पिरिचुअल सन है, मतलब ये शागिर्द है। ये मुझे कहता साल, मैंने नहीं इसको शागिर्द बनाया, ये मुझे कहता है। आपको समझ आ रही है? अब मैंने इसको एक काम दिया कि जा के अब तू जाकर, हमने क्रूसेड करना है, तू जाकर उसको ऑर्गेनाइज कर, मतलब उसका इंतजाम कर, उसके सारे प्लान को, कामों को, बातों को देख। ओके, आई एम रेडी नाउ, मैं स्टार्ट हूं, मैं तैयार हूं पापा जी। मैं ओके, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब ये बंदा अपने काम, अपने जॉब में से, अपने फाइनेंस में से, अपनी पर्सनल लाइफ में से टाइम निकाल कर किसके काम को कर रहा है? किसके काम को कर रहा है? खुदा के काम को कर रहा है। अब इसको शैतान तंग कर सकता है। भूख, शर्मिंदगी, बेइज्जती, लोग इसको बोल सकते हैं, अरे तू पागल है, अरे पादरी वहां पर बैठा है और तू यहां पर कर रहा है। बाइबल कहती है जो भी करो ये जानकर करो कि तुम मसीह के लिए करते हो। मैंने तो पूछा तुम मेरे लिए कर रहा है? नहीं, मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। कौन भौंक रहा है? हाँ, शैतान, डेविल। किसमें से होकर? समझ जाओ। आपको समझ आ रही है? अब इसके ऊपर अटैक हुआ भूख का। ये क्रूसेड करवा रहा है, तैयारी करवा रहा है, और खुद इसके घर में खाने पहुंच रही है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने इसको बोला तू काके ये काम करेगा, ऐसे कहा मैं तैयार हूं। खुदावन को पता कैसे लोग पसंद है। खुदा ने पतरस से कहा चल भी काके आजा मेरे पीछे काम करने। यूहन्ना को और दूसरे को, उसको मत्ती और सबको कहा चलो आओ भाई मेरे पीछे। सारे उसी वक्त काम छोड़कर एट द स्पॉट किधर चले गए? हम यीशु मसीह के साथ। आपको अंदाजा नहीं है, जब आपको कोई काम दिया जाता है, अगर आप एट द स्पॉट उसका जवाब देते हो, यस खुदावन मैं हाजिर हूं। अरे तुम पास्टर के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हो? ये जानकर करो कि तुम मसीह के लिए कर रहे हो। मैंने इसको ये बात बोली, अरे जिसकी जिंदगी में शर्मिंदगी ना आए, जिसकी जिंदगी में भूख ना आए, जिसकी जिंदगी में गाली इसको ना मिले, वो कभी भी सच्चा मसीह नहीं बन सकता। मैं आपको सही बता रहा हूं। और मैं इमोशनल पता क्यों नहीं हुआ? अरे मैं ऐसे टाइम से निकल के आया हूं। मैं किस टाइम से निकल के आया हूं? मुझे भी गाली पड़ी थी, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, पर मैं खड़ा हो रहा था। उसने कहा गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम, तू वेट कर। इसीलिए उसकी हुजूरी में, अरे इस पर सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अगर ये खड़ा और अड़ा रहा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, लोग इसको सल्यूट मारेंगे यीशु के नाम के। पर जो बीच मरने के लिए तैयार नहीं, वो कभी भी फल नहीं लाएगा यीशु के नाम के। अगर आप अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट करने के लिए तैयार नहीं हो, अपना आप, अपना पैसा, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे मसीह को देने के लिए तैयार नहीं हो, आप कभी भी फल नहीं ला सकते। मेरा फल मैंने तो काट रहा हूं। ये भी जो वर्शिप कर रहे थे, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, समझ आ रही है? इस एज में बच्चे मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको पता है वर्शिप करनी है, उनको पता है यहां पे काम करना है। समझ आ रही है? अगर आप कुत्तों से खबरदार रहेंगे, उस डबल से, उस शैतान से, उसकी बातों से अगर आप खड़े और अड़े रहोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी लाइफ तब्दील है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये बंदा कसूर से सिर्फ इस एग्जाम्पल को सुनने के लिए जस्ट ओनली आया है। मैंने तो बोला दोपहर के बाद क्या, मैंने कहा तेरे ऊपर भाई आज एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि मैसेज वैसा ही है। कहता लो पादरी साहब, हम मैं तो लेवल पहुंच गया और वो पहुंच गया।
इमेजिन करो, मसीह की मोहब्बत के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके प्यार के लिए, अगर ऐसी मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, मैं आपको सही बोल रहा हूं, आप किसी कंफ्यूज लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हो। समझ आ रही है? कुत्तों से खबरदार हो, दाएं बाएं बातें मत, लोगों के चक्रों में पड़ो मत, इधर उधर की बातों में पड़ो। क्या आपको लगता है बाइबल में पलूस ने यह कहा जो गली में कुत्ते भौंक रहे हैं उनसे बचना? अरे नहीं, जो आप पर अटैक करते हैं, आपको स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियली आप पर अटैक करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा के लोगों को गिराना चाहते हैं, बदकारों से, हरामकारों से। खुदा कह रहे हैं तू बची, जो तेरी लाइफ को काटने के बारे में सोच रहे हैं, तुमसे खबरदार नहीं। समझ आ रही आपको? और अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक्टिव नहीं, आप कभी भी अपनी लाइफ में शैतान को हरा नहीं सकते। समझ आ रही है? और अगर आप मरने के लिए और प्रैक्टिकल कामों को करने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो। आप मुझे 50 बार पास्टर से ले हैंड करवा के देख लो, 50 बार रोजे रख के देख लो, आपकी लाइफ कंफ्यूज रहेगी। प्रैक्टिकल। इसने पहले तो फरमाबरदार था, वो लग थी। जब मैंने काम दिया तो वो काम जब किया तो शैतान को बुरा लगा। मैंने कहा तो रुक, मैं तेरे ऊपर लोग भेजूंगा जो तुझे बताएंगे, तुझे बेइज्जत करेंगे। लोग इसको बोल सकते हैं, यार तुझे शर्म नहीं आ रही? अपने बच्चे पैदा करके भूता मार और पादरी के कामों कर रहा, लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे मुझे कहा लोगों ने, मैंने कहा आई डोंट केयर, भागो यहां से। वो नजर नहीं आए। आज सब बोल वही लोग, पास्टर जी जरा प्रॉब्लम है, दोबारा से कर दो। हमें आ रही है? अरे आज तुम शर्मिंदगी झेल सकते हो, कल वही लोग तुमको सलूट ठोकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे क्या समझ रहे हो अपने खुदा को? वो कहता पहले मैं, फिर तेरा रिश्तेदार, फिर तेरी बहन, फिर तेरा भाई, फिर तेरा पैसा, फिर सब कुछ पहले मैं। अगर तू मुझे पहला तक चाहते तो मैं भी तुझे पहला ऑनर दूंगा यीशु के नाम के वसीला से। अगर आपकी जॉब से बढ़कर आप खुदावंद की हजूरी में हो, आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। अगर आप अपने रिश्तेदार से बढ़कर खुदा की हजूरी में हो, आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। अरे जिस रिश्तेदार की खातर चर्च मिस कर रहे हो, वो रिश्तेदार कल तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अरे नहीं पूछेगा। अरे ऐसी नाक कटती है ना, उसको कट जाने दो। मैं सही कह रहा हूं, मुझे किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ दुआ करवानी है, मुझसे मिल लो। कोई शादी या ब्याह, सालगिरह, बर्थडे, भाई फारिग होऊंगा तो जरूर आऊंगा, अदरवाइज नहीं। खबरदार रहो। समझ आ रही? आप एक सीरियस बात इसको समझना। भाई बैठ जाइए। हालेलुया, यस, इसको अपने गौर से सुनना है। हालेलुया। फिलिपियों की हम खत, उसका 3रा भाग और उसकी हम 7वीं आयत से देखेंगे। हमें पहली 2 आयत पढ़ी थी, अभी हम 7वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, न अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदावंद की तरफ से ईमान पर मिलती है। आमीन। हालेलुया, सब बोलो आमीन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना है। 7वीं आयत से, लेकिन जितनी चीजें मेरे फायदा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। इसको गौर से समझना। अब मैं इन दोनों को क्या समझा रहा हूं? रफाकत भाई को क्या समझा रहा हूं? मैं इसको ये बोल रहा हूं, मेरे भाई, मेरी लाइफ में
जितनी भी चीजें मेरे फायदे की थी मैंने उनको नुकसान समझ लिया। वो समझाना ये चाह रहा है, कहता है मैं जानबूझ के जेडी मेरी फायदे की चीज थी मैं समझा अगर इनके पीछे मैं भजया तो मेरा नुकसान होएगा। इसका मतलब क्या था, वो क्या समझाना चाह रहा है? कहता अगर आपको बेबी चाहिए, अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको शिफा चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, मान लो ये पलूस को सारा कुछ चाहिए, पलूस कहना ये सारिया चीजों जो मैं मद्देनजर रखिया ना तो मैं की कीता, मैं कि यार एक घर भी मेरे वास्ते नुकसान दे, पैसा भी मेरे वास्ते नुकसान दे, आ जरा अच्छी चीज मैंने चाहिए ना ये भी मेरे नुकसान। ये पलूस ने जान बुझ के ये किया सी। क्यों किया था? मान लो मुझे एक गाड़ी चाहिए विजिट के लिए, जब मैंने इस बात को पढ़ा है ना यार एक गड्डी के चक्कर मेरा कितने नुकसान ना हो जाए, मैं जान बुझ के पता क्या खुदा मैनू गड्डी नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए, खुदा मैनू पैसा नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए, मैनू बच्चा नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए। अपनी हर चीज नो फायदे की चीज नो नुकसान समझ के खुद मोर लगाती, मैनू ये चीज नहीं चाहिए। क्या इसको अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं चाहिए, जीने के लिए रोटी चाहिए? पर कंधा पास्टर जी डोंट वरी, बच्चे भूखे रहन या ना रहन, वो खान पीन या कुछ भी करन कोई गल नहीं, इन्हां दे पीछे अगर मैं लग गया तो मैं खुदा यीशु मसीह नो अपनी जिंदगी चो खो दांगा, ये मेरे लिए नुकसान ने। जबकि ये दुनियावी तौर पर ये बात नुकसान नहीं बल्कि हकीकत है। पर पलूस कहना मैं अपनी हर एक नफे की चीज नो की समझ लेता कि ये मेरे लिए नुकसान है। उन्हें जानबूझ के ये गल्लां कही सी ताकि असी सीख सकिए, असी पैसे पीछे ना भजिए। प्राउड, शोहरत, इज्जत उन्होंने चीजों पीछे भज के ओ ना होए असी अगे जाके धोखा ले लिए। आगे सुनना क्या कह रहा है, कहता है लेकिन जितनी चीजें मेरे फायदे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर, कहना मसीह की खातर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। इसको समझना ये सेंसिटिव बात है। दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता रहे। ये बात समझ आई किसी को? ये बड़ा सेंसिटिव एक पॉइंट है। पलूस इस बात को ये बोल रहा है, कंधा सुन मेरी बहन, सुन भरावा मेरी गाल तो सुन ला और मेरे गाल सुन, खड़ा कंधा और मेरे गाल सुन। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान तुझ में बढ़ता रहे। इसका मतलब यह है इसको पहले अगर अपनी जिंदगी में इत्मीनान लेना है, सुकून लेना है, तसल्ली लेनी है तो इसको किसको पहचानना पड़ेगा? किसको? यीशु मसीह को। तो उसको पहचानने का मतलब क्या है? कहता जे तू मेरे नाल चलना चाहना है तेनू सलीब चुकनी पैनी है, जे तू मेरे पीछे चलना चाहना है तेनू बदकारी छड़नी पैनी है, जे तू मन्नू चाहना है तेनू बेइज्जत भी होना पेगा, शर्मिंदा भी होना पेगा, शर्मिंदगी भी लेनी पेगी, हर वो चीज लेनी पेगी जेड़ी इस दुनिया की तेनू बेइज्जत करना से। क्या एग्री है तू? क्या एग्री है तू? अगर इन्हों खुदावंद यीशु मसीह की पहचान हो गई, जानने का मतलब और है आज के मसीह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। भाजी तुम मसीह को जानते हो? हाँ जी पास्टर जी, खुदावंद यीशु मसीह साडा खुदावंद है, वो शरीफ तो साडे वास्ते मरिया। अच्छा तेरे वास्ते मरिया तो तू दुखी क्यों है? तू परेशान क्यों है? तू ट्रबल च क्यों है? तू शर्मिंदगी को झेल रहे हैं? तेरे बच्चे शराब क्यों पी दे रहे? तू बदकारी च मुबतला क्यों है? अरे तू खुदावंद यीशु मसीह को जानना ना, वो सिर्फ जानता है
जितन वो पहचान जाएगा उदन उन्हें पता चल जाएगा गाल नहीं कढ़नी, मां प्यो की इज्जत करनी, हाँ अपने भरा की भी इज्जत करनी, अपनी बीवी को अपनी मानस समझना, हाँ तौबा करनी, खुदा को जिंदगी देनी, अपनी लाइफ डेडिकेट करनी, अपना आप खुदा को देना, और किन्ना को बचना कुत्तियां देखो जो तुहानू खराब कर दे। समझ आ रही? और अगर तुहानू खुदावंद यीशु मसीह की पहचान नहीं है, सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी जिंदगी च कभी भी इत्मीनान नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान तुम में बढ़ता रहे। लखा करोड़ा पैसा ला दे, सब कुछ कर ला, हालेलुया दे नारे मारी जा, सब तो अगे जाके बाप बेटे कुदस के नाम पे भावे जिन्नी भाव मर्जी आमीन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिदो तिकर प्रैक्टिकल नहीं करेगा, मसीह की खातर बेइज्जत नहीं होएगा, मसीह की खातर भूखा नहीं रहेगा, मसीह की खातर जिल्लत नहीं सहेगा, कभी भी अपनी लाइफ तरक्की हासिल नहीं कर सकता। पढ़ लो जाके पूरी बाइबल, किसी नबी रसूल में देख लो, हर बंदे को डंडे पै रहे, हर बंदे किसी भी नबी रसूल में जाके देख लो। सब तो बड़ी एग्जाम्पल खुदावंद यीशु मसीह क्या मुंह तेरी थुक्या गया। तुसी किस तरह सोच रहे हो कि तुसी सिर्फ ए हमारे बाप खुदावंद तू मेरा खुदा सच्चा खुदा साडे ते रहम कर दे, किस तरह तुसी चंद लफ्जां दे नाल खुदावंद को बरकत लोगे जो तक प्रैक्टिकल अपनी लाइफ खुदा नु नहीं दोगे। ले सकते हो तो खिंचो, किसी भी चक्कर च मत रहना। समझ आ रही है? खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता है। और पलूस से ही कह रहे हैं कंधा है, इसको गौर से समझ सुनना, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबियों के सबब से पलूस कहता मैं खुदावंद यीशु मसीह नु फिर कलीसिया वाला है ना, अब भाई रफाकत गल सुन, खुश रहा कर मसीह च की रहा कर, हाँ खुश रहा कर। और तेन मैं बार बार एक गल इस करके समझाना तेरे फायदे लिए, डोंट वेरी परेशान नहीं होना, बस तू कुत्तियां तो बदकारों तो गलत चीजों तो बच के रहे। फिर मैं कहना भाई रफाकत सुन कर भाई मेरे तो जिन्नियां भी फायदे दी चीजा सी ना, मैं तो उन्होंने ये समझा भाई मेरे वास्ते नुकसान ने, मैं जानबूझ के समझना सा, क्यों? क्योंकि मैं जाके किनू हासिल कर ला मसीह नू। फिर मैं कहना भाई मैं खुदावंद यीशु मसीह की पहचान दे सबब ओदी खूबियां दे सबब, मतलब मैं ये कहना चाहना कि भरावा पहले मैनू कोई नहीं पता, पहले मैनू कोई समझ नहीं सी, पर जिद्दन मैं खुदावंद यीशु मसीह नू पहचान लिता, ओदा नूर मेरी जिंदगी चमकिया, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। उस तो बाद मैं अपनी जिंदगी को खुदा दे विच वेखिया, अरे खुदावंद यीशु मसीह मुझको पैसा दे सकता है, अरे खुदावंद यीशु मसीह मुझको हमेशा की जिंदगी दे सकता है, अरे खुदावंद यीशु मसीह मुझे इत्मीनान दे सकता है, अरे ना हक और जिंदगी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। उसने कहा कि मैंने मसीह की खूबियों को जब देखा तो जितनी भी चीजें मेरे फायदे की थी मैंने अच्छा किया कि उनको अपने लिए नुकसान समझ लिया। समझ आ रही है? आगे सुनो, आगे कहता है जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझा। की कह रहा है भाई रफाकत, याद रख जो मैं इंज किया ना कि सारिया चीजा नुकसान समझिया, कहता मैं जिंदगी खातर भाई रफाकत इंज किया सी ना, मैं सारिया चीजा नुकसान समझिया, अपनी पैसे वास्ते शोहरत वास्ते खुशियां नो इत्मीनान नो मैं कूड़ा समझ लिता ही ना। वो भरावा मैं इस करके किया सी कि मैं मसीह नु हासिल कर लवा। अगे लिखा है, ये लिखा भाई, आगे लिखा ना, क्या लिखा है? ताकि मैं मसीह को हासिल कर लूं। किसको हासिल कर लूं? इसका मतलब है कि ट्रबल आना जरूर है, दुख आना जरूर है, और जिदों तक तुम जान बच के अपनी जिंदगी दूसरों तो अलग नहीं करोगे, मरण वास्ते तैयार नहीं, जमीन च जान वास्ते तैयार नहीं, तुम कभी भी फल नहीं लेके आ सकते।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे जो मैं बोलना वो ऊंचा बोल रहे हो। हाँ, मेरे पादी दी आंध्रा पीड़ों तुझी कुछ ना करना। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए। मुझे ये लग रहा है ये मैसेज मुझे शायद कसूर भी यही सुनाऊंगा, शायद कंफर्म नहीं है। अगर मुझे कोई से खुदा ने कुछ हट के कुछ दे दिया तो हो सकता है कसूर में वो सुनाऊं। अब इसकी आज ट्रेनिंग हो गई है, आज कुछ गहरी बातें मिली, पर जब वहां पे सुनाऊंगा तब और डिफरेंट होगा थोड़ा सा। हालेलुया। आप मरने के लिए तैयार नहीं हो, फल ला सकते हो। आप मसीह को अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं हो, आप कभी फल नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा रिश्तेदार खुदा यीशु मसीह तो अजीज है, तुसी फल नहीं लेके आ सकते। अगर तुहानू तुहाडा पैसा मसीह तो वध है, तुसी कभी भी फल नहीं लेके आ सकते। अगर इस बाइबल तो वध के तुहाडी जिंदगी कोई चीज हैगी है, तुसी कभी भी फल नहीं ले आ सकते। और सब तो वड्डी गल, जे तुसी प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे मसीह दी खातर, तुसी कभी भी उसकी मोहब्बत नूं जित नहीं सकते। खाली चर्च जान नाल, हदिया पान नाल, 10% देने नाल गल नहीं बनती। तुहानू फिजिकल भी स्पिरिचुअल भी अपनी लाइफ खुदा नूं देनी पेगी। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। किन्हीं समझ आ रही है? तारीफ करो उस खुदा की। डोंट वरी, इस साल में बहुत कुछ चेंज होगा। मैं आपको बहुत सारी गुड न्यूज दूंगा, जिनमें से एक गुड न्यूज ये भी है, हमारे लिए गुड न्यूज है। कितनों को अच्छा लगा ये? अभी गिटार भी आएगी, कीबोर्ड भी आएगा, चेंज होगा। यहाँ पर छत भी पड़ेगी, ये सब कुछ चेंज होगा और आप देखोगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं सब कुछ चेंज हो जाए? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, मन्नू मेरे खुदा दे घर की कैरत खा गई। खाली हालेलुया बोलने से, ले हैंड करवाने से काम नहीं बनता। आपको अपने खुदावंद के लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ। हालेलुया। और ये ना समझना पादरी साहब पैसे वाला आ गए, आप पैसे रखो जेब च। जेड़ा खुदा मनु इत्थे ले आ सकता, मनु के कनान शहर च भी लेके जाएगा। और यहूदी दीवार गिरेगी। हालेलुया। अरे वो यहूदी दीवार गिरेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अरे वो गिरेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अरे अच्छा मुल्क मिलेगा, वो कनान शहर मिलेगा, हम जीतेंगे। विक्ट्री हमारी है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब निकलने में खड़े रहो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।